हेलो एवरीवन, सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज सक्सेस में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, जब भी पढ़ाई करने बैठें, ये सोचें कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, कल मेरा एग्ज़ाम है। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम आसानी से पास कर लेंगे। दोस्तों, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली लगने के बाद मौत हो गई है? उत्तर है शिंजो आबे। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली लगने के बाद मौत हो गई है। शिंजो आबे का जन्म 1954 में एक राजनीतिक परिवार में हुआ था। उनके पिता शिनतारो आबे भी नेता थे और जापान के विदेश मंत्री रहे थे। 2006 में शिंजो आबे दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे। हालांकि उन्होंने उसी साल इस्तीफा दे दिया था और फिर 2012 से 2020 तक जापान के प्रधानमंत्री रहे। आबे ने सेहत से जुड़ी समस्याओं के कारण 2020 में इस्तीफा दे दिया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व कुशवाहिनी भाषा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? उत्तर है 7 जुलाई। विश्व कुशवाहिनी भाषा दिवस प्रतिवर्ष 7 जुलाई को पूरे विश्व में मनाया जाता है। यूनेस्को के सदस्य देशों के नेतृत्व में एक घोषणा के बाद यह दिन मनाया जाता है। विश्व कुशवाहिनी भाषा दिवस शांति को बढ़ावा देने और बहुसंस्कृतिवाद को बढ़ावा देने हेतु कुशवाहिनी भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जा रहा है। कुशवाहिनी भाषा अफ्रीका और उप सहारा अफ्रीका में व्यापक रूप से बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? उत्तर है स्मृति ईरानी। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। मुख्तार अब्बास नकवी के पद से इस्तीफा के बाद महिला एवं बाल विकास मंत्री ईरानी को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। स्मृति ईरानी ने खुद को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया था और कहा था कि वह अल्पसंख्यक वर्गों के कल्याण के माध्यम से देश सेवा का संकल्प निरंतर जारी रखेगी। अगला क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? उत्तर है इस्पात मंत्रालय। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस्पात मंत्रालय का प्रभार दे दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश से भाजपा के राज्यसभा सदस्य हैं। वे मार्च 2020 में कांग्रेस से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उद्योग परिसंघ का उपाध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया है? उत्तर है संजीव पुरी। आईटीसी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक संजीव पुरी को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का उपाध्यक्ष चुना गया है। सीआईआई ने कहा कि संजीव सीआईआई राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं और उन्होंने उद्योग परिसंघ में कई महत्वपूर्ण पद संभाले हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में
1,774 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उत्तर है वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 1,774 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ समाज के सभी वर्गों को मिले तभी विकास संवेदनशील होता है। अपने संसदीय वाराणसी के एक दिवसीय दौरे पर आए प्रधानमंत्री ने 1,774 करोड़ रुपये की 43 विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें से 1,220.58 करोड़ रुपये की परियोजना का शिलान्यास जबकि 553.76 करोड़ रुपये की योजना का लोकार्पण भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा निम्न में से किसने दे दिया है? उत्तर है बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन ने ब्रिटेन प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उनकी कंजर्वेटिव पार्टी ने मंत्रियों ने भी उनका साथ छोड़ना शुरू कर दिया था। बोरिस जॉनसन के खिलाफ बगावत यहाँ तक बढ़ गई थी कि 2 दिन के अंदर 40 से ज़्यादा इस्तीफे हो गए थे। उनके खिलाफ 41 मंत्रियों ने बगावत कर दी थी। ये पूरा विवाद क्रिस पिंचर की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने हरियाणा को गौतम बुद्ध नगर यूपी में आगामी जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ने हेतु कितने करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है? उत्तर है 2,415 करोड़ रुपये। सरकार ने हरियाणा को गौतम बुद्ध नगर यूपी में आगामी जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ने के लिए 2,415 करोड़ रुपये की सड़क परियोजना को मंजूरी दे दी है। भारतमाला परियोजना के तहत इस सड़क DND फरीदाबाद बल्लभगढ़ बाईपास के MP लिंक से जेवर हवाई अड्डा को जोड़ेगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अपने ट्वीट में कहा कि 31.42 किलोमीटर लंबी इस सड़क को हाइब्रिड न्यूइटी वास्की मॉडल पर बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने तमिलनाडु में कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीक की आपूर्ति के समझौते पर हस्ताक्षर किए? उत्तर है रूस। रूस ने तमिलनाडु में कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीक की आपूर्ति के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए। उच्च सटीकता प्रतिरोध थर्मोकपल इन रिएक्टर नियंत्रण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण तत्व है। उनकी स्थिर कार्य प्रणाली परमाणु रिएक्टर उपकरणों के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करती है। रूस ने तमिलनाडु में कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 6ठे रिएक्टर का निर्माण शुरू कर दिया है। 6 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद यह शुरुआत हुई है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में सरकार ने देश में भीषण सूखे को देखते हुए पौ नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा कर दी है? उत्तर है इटली। इटली में सरकार ने देश में भीषण सूखे को देखते हुए पौ नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा कर दी है। इटली में पिछले 70 सालों में यह सबसे भीषण सूखे की स्थिति है। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि पानी की कमी से निपटने के लिए देश के 5 क्षेत्रों एमिलिया रोमाग्ना, फ्रियूली वेनेजिया, गिबेलिया, लोम्बार्डी, पिडमोंट और वेनेटो को करीब $4 करोड़ की राशि दी जाएगी। सूखे से इटली की 30% कृषि उपज प्रभावित हो सकती है। दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं स्टैटिक जीके की ओर और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है,
भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? उत्तर है वंदे मातरम। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? उत्तर है बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? उत्तर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? उत्तर है शंख संवत। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? उत्तर है 52 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? उत्तर है हेनरी बेकरल ने। अगला क्वेश्चन है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? उत्तर है हृदय। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? उत्तर है पीयूष ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? उत्तर है हीरा। अगला क्वेश्चन है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? उत्तर है रॉन्टजन। दोस्तों, पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़े ताकि आप बिल्कुल निःशुल्क में पीडीएफ प्राप्त कर सके। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।